गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आप लोग पाई मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस नई कड़ी में कैलकुलस के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम मैट्रिक्स के कुछ टॉपिक को लेके यूट्यूब चैनल पे आप लोग को कुछ टॉपिक को बताए थे, स्टार्टिंग था। उसके बाद कुछ बच्चे का डिमांड हुआ कि सर ऑनलाइन ही क्लास कीजिए। तो ऑनलाइन क्लास में हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर को जूम ऐप के द्वारा पढ़ा दिए हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कैलकुलस को हम दोनों मोड में पढ़ावें, जूम ऐप से भी पढ़ा रहे हैं और आपको यूट्यूब पर भी हम ये कैलकुलस के बारे में आप लोग को बताएंगे। तो यूट्यूब चैनल में भी हम आपको अपलोड करेंगे। तो सर्वप्रथम ये समझना है कि कैलकुलस है क्या। मैथ के जितने भी टॉपिक्स को पढ़े हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट 12th के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कैलकुलस। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कलन कहते हैं, कोई कलन शास्त्र भी पढ़ते हैं। लेकिन ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट इस मायने में है कि 12th में इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट से पूछिए कि कैलकुलस क्या है, तो कैलकुलस दो ही बताएंगे, डेरिवेटिव है, इंटीग्रल है। वो कैलकुलस का आइडियाज है, आइडियोलॉजी कह सकते हैं या उसको टाइप भी कह सकते हैं। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये समझ ले कि कैलकुलस होता क्या है। तो कैलकुलस के बारे में समझिए कि कैलकुलस जो है वो व्हाट इज कैलकुलस, कैलकुलस है क्या वो समझ लो। तो कैलकुलस क्या है कि कैलकुलस इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कैलकुलस एक क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स का एक शाखा है गणित का। क्या है शाखा? इन विच वी डिड्स अबाउट द चेंजेस, जिसमें हम लोग बदलाव, परिवर्तन, चेंजेस समझ रहे हैं, बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यानी ये गणित की ऐसी शाखा है जिस शाखा के द्वारा हम लोग आसपास, अपने आसपास के जगहों में जो बदलाव या परिवर्तन देखते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब ये बदलाव किस टाइप का होगा ये भी तो समझना है कि चेंजेस तो हम समझ रहे हैं, लेकिन कहाँ कहाँ बदलाव। तो हम लोग के आसपास बहुत सा जो जगह देखने को मिलता है कि बदलाव होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे चाइल्ड ग्रोथ, मतलब बच्चे का बढ़ना। देखते हैं कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद देखिएगा कि उसका ग्रोथ होगा, बढ़ता है, बच्चा चलने लगता है, चलने के बाद बड़ा होता है। हम लोग भी जन्म लिए, जन्म से बड़ा हो गए, अभी तक बढ़ रहे हैं, आगे भी बढ़ेंगे। इसी टाइप से ये बच्चे का बढ़ना भी एक परिवर्तन है, बदलाव है, यही बदलाव। दूसरा अगर बैंक बैलेंस देखते ही होइएगा, किसी का बैंक बैलेंस, जब आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का अकाउंट खुलता है तो देखते हैं उसमें धीरे धीरे कुछ न कुछ अमाउंट आता है, बढ़ता है, फिर आगे उसी अकाउंट को आगे बढ़ाते हैं, उसी अकाउंट में पैसा डालते जाते हैं, अकाउंट का बदलाव होता है। वो स्टूडेंट अकाउंट से आप लोग जनरल अकाउंट में भी आ जाता है आदमी। पैसे जब ज्यादा रखना चालू कीजिएगा तो बैंक वाले अपने आप आपको बताएंगे कि आप स्टूडेंट अकाउंट को बंद कर दीजिए, उसमें ट्रांजेक्शन कम में थोड़ा सा कंडीशंस है। तो इसलिए कि आवर जो बैंक बैलेंस है वह भी एक प्रकार का बदलाव है, परिवर्तन है। अब देखिए आवर फेसबुक, व्हाट्सएप फ्रेंड, अभी तो चला हुआ ही, देख ही रहे हैं सोशल मीडिया में फेसबुक और व्हाट्सएप का कितना चलन है। देखते ही होगा कि दिन ब दिन आप लोग भी किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, आप लोग को भी कोई न कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। तो जिससे क्या होता है कि आपका जो फ्रेंड लिस्ट है वो बढ़ता है, ठीक है। और कभी कभी किसी फ्रेंड से आप ना खुश है तो उसको हटा भी देते हैं, तो वो फ्रेंड का अगली लिस्ट में क्या होगा, घटना भी होता है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज होगा। बदलाव का मतलब ये नहीं कि हमेशा बढ़ता है, बदलाव का मतलब कमी भी होता है। तो हम इसलिए ये बताया कि व्हाट्सएप और फेसबुक फ्रेंड्स जो है वह भी एक बदलाव है। उस बदलाव में कभी बढ़ता भी है और फ्रेंड्स का लिस्ट में कभी वो कमता भी है। उसके बाद देखिए आवर पोजीशन की चेंजिंग इन एनी पर्सन, किसी व्यक्ति का पोजीशन देखिए, स्थिति। जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, कुछ देर के बाद वहां चला जाऊंगा, या अभी से मैं मार्केट चला जाऊंगा, तो बदलाव तो हमें हो ही रहा, हम एक जगह स्थिर तो नहीं है। तो यहाँ भी ये क्या होगा, यह भी एक बदलाव है। उसके बाद आता है आवर मूड, सम टाइम चेंजेस, हमारा मूड, मन की स्थिति, वह में भी बदलाव होता है, ठीक है। सुने ही होइएगा कि एक बार संस्कृत में एक चैप्टर पढ़े हुए यक्ष युधिष्ठिर का संवाद, उसमें सुने होइएगा कि सबसे चंचल क्या होता है, यानी कौन ऐसा है जो सबसे तेज गति से चलता है।
तो उसके बारे में सुने हुए कि मन ही एक ऐसा है जो बहुत ही तेज गति से चलता है। तो मन का मतलब क्या, हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं, मन से हम सोच रहे हैं दिल्ली के बारे में, हम सोच रहे हैं कलकत्ता के बारे में, हम सोच रहे हैं घर पे कि हमारे घर में क्या बना हुआ, क्या खाना खाने जाना है। तो ये सब जो मन का स्थिति है, यह भी एक बदलाव होता है, उसी को हम लोग मूड कहते हैं। मेरा कहते हैं कभी कभी कोई फ्रेंड से सुनते हुए कि मूड बदल गया, मेरा मूड बदलता है, मन की स्थिति बदल जाना। तो यही हुआ कि अब ये भी एक बदलाव होता है। तो कैलकुलस जो है ना, वह एक यही बदलाव, चेंजेस जो होता है, चाहे जितना भी हम लोग ये एग्जाम्पल देखें, उस सब में परिवर्तन या बदलाव जो है उसके बारे में ही कैलकुलस से अध्ययन करते हैं। तो ये तो हम लोग समझ गए व्हाट इज कैलकुलस, कैलकुलस क्या है, कलन क्या है, इसके बारे में। अब देखिए इसका थीम क्या है, मीनिंग ऑफ कैलकुलस। मीनिंग ऑफ कैलकुलस क्या हुआ, मीनिंग ऑफ कैलकुलस के बारे में समझिए कि कैलकुलस का अर्थ क्या होता है, हम लोग किस टाइप से कैलकुलस का यूज करते हैं। परिवर्तन के रूप में हम कैलकुलस का यूज अपने जीवन में या किसी भी मैथमेटिकल टॉपिक्स में किस टाइप से करते हैं, उसके बारे में अध्ययन है। यानी अब किसी राशि में होने वाले परिवर्तन की दर की गणना करना, यानी कैलकुलस का अर्थ हम समझ सकते हैं सिर्फ गणना करना हुआ, काउंटिंग करना, गणना करना। किसका गणना करना है, तो किसी राशि में होने वाली परिवर्तन की दर का, किसी राशि में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन की दर की गणना करना ही कैलकुलस होता है। अब ये सिंपल सा टॉपिक में समझ सकते हैं कि किसी राशि में जो परिवर्तन की दर होगा उस परिवर्तन की दर की गणना करना ही क्या कहलाता है, कैलकुलस कहलाता है। या कैलकुलस का अर्थ यही हुआ कि किसी राशि में परिवर्तन की दर कैलकुलस होगा, कलन शास्त्र होगा, कलन होगा। अब समझिए जब भी हम लोग परिवर्तन की दर की गणना करेंगे, इसमें एक और भी समझ सकते हैं, इससे भी अच्छे से टॉपिक समझिए इसको। तो उसके लिए कि कोई राशि किसी अन्य राशि के सापेक्ष किस दर से परिवर्तन कर रहा है या हो रहा है, यानी यहाँ दो राशि की चर्चा हो जाएगी कि किसी अन्य एक राशि का, मतलब तुलना जब करेंगे, तुलना करने में कम से कम दो चीज की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे किसी दो राशि का तुलना करेंगे तो किसी एक राशि का किसी अन्य राशि के सापेक्ष, यानी किसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, उस अकॉर्डिंग हम लोग किस दर से उसमें परिवर्तन हो रहा है या वो परिवर्तन कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका गणना करने, उसका जो अध्ययन करेंगे, गणन करेंगे, काउंटिंग करेंगे, वही क्या कहला, इसका मीनिंग हो जाएगा कैलकुलस का। अब समझिए इसमें यहाँ दो राशि तो आ गया, आगे हम इस दो राशि पे हम चर्चा भी करेंगे कि दो राशि किस टाइप से लेते हैं। दो राशि में ही आगे हम बताएंगे कैलकुलस में, आगे के टॉपिक में, आगे के वीडियोज में देखिएगा कि उस दो राशि में ही एक राशि को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी ये अर्थ समझ गए कि कैलकुलस का क्या अर्थ होता है। अब देखिए इसका उपयोगिता कहाँ कहाँ है, उपयोगिता भी तो होगा हमारे जीवन में। हाँ, उपयोगिता है। उपयोगिता के लिए देखिए इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, भौतिक शास्त्र जो फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें भी होता है, सांख्यिकी अर्थशास्त्र में भी होता है, वाणिज्य शास्त्र में होता है, कंप्यूटर साइंस में भी होता है। अब देखिए लेकिन सबसे ज्यादा इसमें भौतिक शास्त्र में इसका उपयोग होता है। ऐसे तो अर्थशास्त्र में, सांख्यिकी में भी, कंप्यूटर साइंस में भी उपयोग है, लेकिन हम लोग इसका जो उपयोग भौतिक शास्त्र में करते हैं। तो फिजिक्स पढ़ते ही, साइंस का मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स तो पढ़ते ही होगा। फिजिक्स में देखते हुएगा कि बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको कैलकुलस से हम लोग सॉल्व करते हैं, और कैलकुलस वहाँ बताया भी जाता होगा फिजिक्स में कि फर्स्ट में डेरिवेटिव और इंटीग्रल, इसके बारे में चर्चा, अब बताएंगे डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या, तो उसकी चर्चा होता। तो भौतिक शास्त्र में उपयोग हम करते हैं, क्यों करते हैं ये भी समझना। देखिए हम लोग टाइम डिस्टेंस में सब पढ़ते हैं, चाल बराबर दूरी, दूरी बराबर हम लोग पढ़ते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय। ये तो फार्मूला पढ़े हैं, ये मैथ में, फिजिक्स में भी पढ़े हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। अब देखिए कि अगर हम कार से कहीं जाना चाह रहे हैं, तो कार से चलते हैं, तो चलने के बाद कार की गति एक समान नहीं रहती है। यदि एक समान गति से चलते तब इस फार्मूला से हम कितना समय में पहुंच रहे हैं, कितना हमको दूरी तय की, वो अध्ययन कर लेंगे। लेकिन कार की गति तो एक समान रहती नहीं, स्टार्टिंग उसकी गति कुछ और रहती है और जहां रुकती है वहां पे गति भी उसका शून्य होता है, लेकिन उसमें उसके गति में हमेशा बदलाव होता है, एक समान गति तो रहता नहीं है। तो वही बदलाव जो है, जैसे ही बदलाव आ गया, तो इस चीज को हम लोग सिंपल, इस
फार्मूला से बनाने में आसान नहीं होगा, इसलिए उसको हम लोग कैलकुलस मेथड से सॉल्व करते हैं। बदलाव हुआ। अब देखिए इसका एग्जाम्पल एक और हम बता रहे हैं आपको, मिसाइल की गति। अभी तो सुने हुएगा कि हम लोग पिछले साल ही चंद्रयान के बारे में बहुत सा अध्ययन किए। मिसाइल है या प्रक्षेप जो भी हम लोग बनाते हैं किसी भी देश में, तो वहां पे जो मिसाइल की गति होती है, जब मिसाइल चलती है तो उसकी गति जो है वो एक समान नहीं रहती है। उसकी जिस समय मिसाइल छूटता है उस समय की गति अलग होती है और लास्ट में उसका गति अलग बदल जाता है। तो इस टाइप से हम लोग क्या मिसाइल की गति के बारे में जो देखेंगे तो वहां भी गति में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा, परिवर्तन हो रहा। इसलिए हम लोग उसका अध्ययन भी किस मेथड से करते हैं, कैलकुलस मेथड से करते हैं। और यही चीज आप फिजिक्स में भी देखिएगा कि जहां भी हम लोग पढ़ते हैं वहां पे कुछ न कुछ बदलाव या परिवर्तन के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसको हम लोग कैलकुलस मेथड से वहां पे सॉल्व करते हैं। फिजिक्स के कुछ टॉपिक को पढ़े हुएगा तो निश्चित रूप से उसमें देखे हुएगा कि कैलकुलस का उपयोग किया जाता है। तो ये हम लोग समझ गए कि इसका उपयोग क्या है, कहाँ पे इसका हम लोग यूज करते हैं, अर्थ क्या हुआ और कैलकुलस का डेफिनेशन क्या हुआ। अब इसका हमको दो आइडियाज है, ठीक है, या आइडियोलॉजी कह सकते हैं। कैलकुलस का दो आइडियोलॉजी है या इसको दो पार्ट में बांटा गया है, उस बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इसका जन्मदाता कौन है, फादर ऑफ कैलकुलस किसको कहते हैं। यहाँ पे दोनों में कितना का डिफरेंस है, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स का जो खोज हुआ, एक इंग्लैंड में इंग्लैंड और जर्मनी में खोज हुआ, एक ग्रीस में जाके खोज हुआ। दोनों में देखिए 1616 लगभग 17वीं शताब्दी के बाद का है और ये 250 ईस्वी। दोनों में लगभग 1800 ईस्वी का डिफरेंस है। इतना ईस्वी का डिफरेंस है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दोनों एक साथ, लेकिन दोनों में अंतर कितना है, इतना ईस्वी आगे पीछे का है। ये पहले खोजा गया, वो 1800 ईस्वी में दोनों में डिफरेंस पाया गया। लेकिन कैलकुलस में हम लोग दोनों आइडियाज को पढ़ते हैं, ठीक है। अब बता रहे हैं कि ये जो है हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम लोग अब कंबाइंड कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो दोनों कैलकुलस में इंटीग्रल, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स दोनों का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये देखिए अब ये दोनों हुआ क्या, ये लग रहा है कि दोनों जन्म जन्मों से जो बिछड़े हुए भाई बहन थे तो भाई बहन के रिलेशन में आ, क्योंकि जब तक दोनों एक साथ हम लोग कैलकुलस में ही दोनों को एक साथ ही पढ़ते हैं, अलग अलग हम पढ़ते नहीं है। तो कह सकते हैं कि दो बिछड़े हुए, जैसे कहते हैं कि दो बिछड़े हुए भाई का मिलन होता है, तो उसी तरह ये दो बिछड़े हुए भाई बहन थे जो कई 1800 ईस्वी की डिफरेंस दोनों के बीच का अंतर था, उसमें ये जाके दोनों मिले और दोनों को मिलके ही हम लोग कैलकुलस का हम आगे अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए इस आइडियाज जो है डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स, इसमें होता क्या, ठीक है, डेरिवेटिव्स में और इंटीग्रल्स में क्या होता है वो समझना है। देखिए डेरिवेटिव्स क्या, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। इसका मतलब हुआ हम डेरिवेटिव्स में हम लोग पढ़ते हैं वो कितनी तेजी से किसी चीज में, किसी राशि में परिवर्तन हो रहा है, कितनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यानी यहाँ पे हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, चेंजिंग का कितने तेजी से वो चेंजिंग कर रहा है, कितनी तेजी से उसमें बदलाव हो रहा है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स में अध्ययन करते हैं। अब इंटीग्रल्स में क्या होता है, तो इंटीग्रल्स इसी का अपोजिट हो जाएगा, हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग, हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग मतलब वह कितनी तेजी से एक जगह इकट्ठा हो रहा है। ये यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग कितनी तेजी से उसमें बदलाव हो रहा, परिवर्तन हो रहा, और इसमें पढ़ते हैं वो कितनी तेजी से इकट्ठा हो रहा। ये इकट्ठा हो रहा, कितनी तेजी से इकट्ठा हो रहा वो पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कितनी तेजी से बदलाव हो रहा है, बदलाव या परिवर्तन। यहाँ बदलाव या परिवर्तन है, यानी ये कितनी तेजी से बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है उसमें किसी राशि में, उसका हम लोग पढ़ते हैं। इसमें यही पढ़ते हैं, और इसमें पढ़ते हैं वो कितनी तेजी से इकट्ठा हो रहा, यानी कोई राशि कितनी तेजी से इकट्ठा हो रहा, उसको हम लोग इंटीग्रल्स में पढ़ते हैं। तो दोनों के में समझ में आ गया, एक में कितनी तेजी से परिवर्तन या बदलाव होता वो उसका अध्ययन करते हैं, और एक में कितनी तेजी से कोई राशि इकट्ठा हो रहा है या जमा हो रहा है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए इसी चीज बदलाव और इसमें इकट्ठा में हम बताएंगे आपको इंटीग्रल्स और डेरिवेटिव्स में, कि हम लोग जब फिजिक्स में या डेरिवेटिव निकालते हैं या इंटीग्रल्स निकालते हैं, किसी जगह हमको देखना पड़ता है कि कितना तेजी से बदलाव हो रहा है, यानी किसी राशि में कितनी तेजी से बदलाव के बारे में अध्ययन जब करेंगे, उसकी गति में कितना बदलाव हो रहा है उसका जब हम लोग अध्ययन करेंगे, अब उसका सॉल्व करेंगे, तो वहां पे हमको डेरिवेटिव्स का ही यूज करना पड़ेगा।
लेकिन कोई भी राशि को हम कितनी जल्दी से उसको जमा कर दें, कितनी जल्दी से एक जगह इकट्ठा कर दें, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वो हमको इंटीग्रल्स के मेथड से हमको अध्ययन करना पड़ेगा। तो यही दोनों में क्या था, आइडियाज का मेन थीम ये था। अब समझिए, इसको हम बताए थे कि फादर ऑफ कैलकुलस किसको कहते हैं। देखिए, फादर ऑफ कैलकुलस जो है न्यूटन और लेबनीज, न्यूटन, इसके पहले न्यूटन और लेबनीज, इन्हीं दोनों आदमी को हम लोग फादर ऑफ कैलकुलस कहते हैं। लेकिन अब ये दोनों कंबाइन क्यों बोला गया, इसके पीछे भी समझिए। न्यूटन महोदय जो है, ये न्यूटन महोदय डेरिवेटिव्स का खोज किए, और लेबनीज जो है वो किसका खोज किए, इंटीग्रल्स का खोज किए। न्यूटन डेरिवेटिव्स का खोज किए और लेबनीज इंटीग्रल्स का खोज किए। अब है क्या, जब हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं तो अगर डेरिवेटिव्स हटा दें तो इंटीग्रल्स से हम कैलकुलस का अध्ययन अधूरा रह जाएगा। यदि इंटीग्रल्स को ही पढ़ें, डेरिवेटिव्स नहीं पढ़े, तो फिर इसका अध्ययन भी मेरा क्या होगा, अधूरा रह जाएगा। यानी दोनों पढ़ना है साथ साथ, तभी हम कैलकुलस को समझ सकते हैं। क्योंकि दोनों का आइडियाज बता दिए क्या क्या होता है। एक कितनी तेजी से बदलाव परिवर्तन होता है उसका अध्ययन करते हैं, एक में कितनी तेजी से वह इकट्ठा होता है, जमा होता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसलिए दोनों तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए एक को अगर हम लोग फादर ऑफ कैलकुलस कहेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे दोनों आदमी को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ कैलकुलस कहते थे। ये भी समझ गए होइएगा कि फादर ऑफ कैलकुलस क्या होता है। अब ये हम कैलकुलस के बारे में समझ गए। अब इसको हम लोग समझेंगे, कैलकुलस में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो आइडियाज या डेरिवेटिव इंटीग्रल्स, इसका थीम क्या है, इसको हम लोग किस स्टेज से पढ़ते हैं। तो इसी के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम आप लोग को बताएंगे। आप इस लोग को देख लीजिए, इसमें अध्ययन कर लीजिए। इसको लिखना है, लिख भी सकते हैं। और जितना अधिक से अधिक हो इस वीडियोज को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।